सदगुरु कबीर की एक साखी है। काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झारी, बिरले ते जन बाँची हैं जो राम ही भजे विचारी। सदगुरु कबीर के विषय में अनेकों बार यह कहा जाता है, दुख के कारण को बताते हैं और दुख के निवारण को भी बताते हैं। दोनों की आवश्यकता है। दुख को न जाने, दुख के कारणों को न जाने, हम छूट नहीं पाएंगे। कारणा भावे कार्या भावे, कारण के अभाव होने पर कार्य का अभाव हो जाता है। आप लोग सत्संग में आए हैं, क्यों? यहाँ क्यों आए हैं आश्रम में? कारण है सत्संग, और सत्संग नहीं होगा तब आने का कार्य नहीं होगा। कारणा भावे, कारण का अभाव, कार्य का अभाव हो जाएगा। भूख लगी है, ये कारण है, तो भोजन करते हैं, एक कार्य करते हैं। भूख न लगी हो तब भोजन नहीं करेंगे, कारण ही नहीं है। तो कारण को जानना आवश्यक है, निवारण को भी जानना आवश्यक है। महात्मा बुद्ध के शब्दों में कहें तो उन्होंने इसको 4 आर्य सत्य कहा है। 4 आर्य सत्य, दुख आर्य सत्य, दुख का कारण, इसको मैं सरल ढंग से कहूँ, दुख है, दुख का कारण है, दुख से छूटने का उपाय है और उसके कारण भी हैं। कैसे छूटेंगे, कौन कौन से उपाय हैं, कौन कौन से उसके कारण हैं, ये भी है। कबीर साहब जी इस प्रकार व्याख्या तो नहीं देते हैं, लेकिन उनकी वाणियों को पढ़कर आप अधिकतम ये पाएंगे कि वे दुख के कारणों को बताते हैं, दुख रूपता को बताते हैं और साथ साथ उससे छूटने का उपाय भी बताते हैं। बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जान। दोनों बातें, तब बची हो, ये कारण है, ये ढंग है। भाई यहाँ पर उसी ढंग से कि पहली बात तो साहब कहते हैं कि काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झारी, झारी निपट, पूरा पूरा अच्छी तरह से। शरीर में एक काला सर्प है, काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झारी, लोगों को अच्छी तरह से पूरा पूरा वो खा रहा है। बचेगा कौन? बिरले ते जन बाँची हैं, ते वे, कोई विरला व्यक्ति बचेगा, वही बचेगा जो राम ही भजे विचार। राम को भजेगा, लेकिन एक शर्त है, विचार। भज तो रहे हैं सब लोग, बहुत लोग राम 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 कहते हैं, लेकिन सदगुरु यहाँ पर कहते हैं राम ही भजे विचार, विचार पूर्वक राम का भजन करेगा। यंत्रवत शब्दों को दोहराना नहीं है, बल्कि उसके तथ्य को समझना, राम तत्व को समझना और उसमें स्थित पाना, ये राम का भजना होगा। यहाँ पर तो राम भजन के लिए सीधा सीधा राम भजने की बात नाम ले देते हैं, राम का नाम लेते हैं, लेकिन उसको कहते हैं राम भजो। लेकिन काला सर्प कह के पता नहीं चलता है काला सर्प क्यों कह रहे हैं। काला सर्प शरीर में, अब हम लोग मानते हैं कि मनुष्यों के लिए उपदेश है, इसलिए हम ही लोगों के लिए कहते हैं, लेकिन टटोल के देखें, क्या हम लोगों के शरीर के अंदर काला सर्प बैठा है? कहीं नहीं है। किसी के शरीर के नज़दीक भी कोई काला सर्प पहुंच जाए तो आदमी भाग जाए। शरीर का इसी हाल में कहीं पर एक सर्प निकल आए, साधारण सर्प, तो यहाँ सत्संग रुक जाएगा और सब भागने लग जाएंगे। लेकिन सदगुरु कहते हैं कि वो तो आपके हृदय में है, वो आपके भीतर है, भागोगे तो साथ जाएगा। वो काला सर्प क्या है? नाम तो साफ नहीं लेते हैं, लेकिन जो सबको खा रहा है, सबको परेशान कर रखा है, सबको दुखी बना रखा है, वो क्या है? हमारे अंदर के मानसिक विकार। काला सर्प का मतलब ही है विषधर सर्प। ये काला सर्प कहने का भाव ही है विषधर सर्प, विषैला, दूसरा नहीं कहते सीधा। अरे बड़ा काला काला सांप था भाई, जो विषधर सर्प के लिए आता है, विषैला। और विष कितना अहितकर होता है, एक बूंद भी विष यदि शरीर में चला जाए तो बड़ा घातक होता है। और वह सर्प जो निरंतर विष छोड़ रहा हो, बैठा और डस रहा हो, उसकी क्या दशा होगी?
हम लोग की दशा यही है। एक ऐसा भयंकर विषधर सर्प है जो डसता है। हर व्यक्ति के अंदर एक विषधर सांप बैठा है, वो निरंतर फुफकारता है, डसता है, दूसरों को भी डसता है, अपने को तो डसता ही है, दूसरों को भी डसता है। ऐसी बात बोलते हैं कि दूसरा आहत हो जाता है, ये सर्प का डसना ही है, क्योंकि बैठा है भीतर। अहंकार ये काला सर्प ही है। जितने मनोविकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, समस्त मनोविकारों के लिए सद्गुरु एक शब्द देते हैं, वो है काला सर्प। वो काला सर्प हम सबको डस रहा है, सब आहत हैं, सब पीड़ित हैं, निरंतर दुखी हैं। उस काला सर्प से बचना है तो एक उपाय है। कोई भी एक विकार ले लो और अनेकों विकारों की बात भूल जाइए। काम ही ले लो। काम जब उमगत है देह में, ज्ञानिन करत अधीर। सद्गुरु श्री पूर्ण साहिब जी ने कहा है कि जब उमगत है देह में, काम नहीं यह काल है, काम अपरबल वीर। जिन गए जीता काम को है, जब उमगत है देह में, ज्ञानिन करत अधीर। ऐसा है, काम नहीं यह काल है, काम अपरबल वीर। बड़ा ऐसा वीर जिससे लोहा लेना बड़ा कठिन है, मुश्किल। और जब उमगत है देह में जब वो आ जाता है, तब ज्ञानिन करत अधीर। अद्भुत बात, ज्ञानियों को भी अधीर कर देता है, वो भी धैर्य छोड़ देते हैं। सामान्य की क्या बात है, धुरी में है, काम ही धुरी में है और केंद्र में है, उसी से क्रोध, उसी से लोभ, अन्य। काम का मतलब केवल ये नहीं, काम भोग के लिए जहाँ भी हम आसक्त होते हैं, जहाँ हम विचलित होते हैं, गुरुदेव जी कहा करते हैं वो इतना ही बंधन प्रद है काम भोग, जितना हम यदि कोई मान बड़ाई में आसक्त हो रहे हैं, किसी के प्रशंसा को पाकर, किसी की आरती वंदन, कोई हमारे लिए आरती कर रहा हो, वंदन कर रहा हो, इसी में हम प्रसन्न हो रहे हैं, लुब्ध हो रहे हैं, तो वो भी उतना ही बंधन है जिसका काम भोग। ये सम्मान भोग काम भोग के समान ही बंधन प्रद है। ये सब काला सर्प है, इससे बचना है। सद्गुरु कहते हैं कि काला सर्प विभिन्न इसके आयाम हैं और अनेकों बार इस पर चर्चा हो चुकी है, जानते ही हैं। कुल मिलाकर के अंदर की वह मनोमालिन्यता जिससे हम पीड़ित हैं, जिस रूप में हो, कोई लोभ में पीड़ित है, कोई क्रोध से पीड़ित है, कोई काम से पीड़ित है, कोई मोह से, सबके अपने अलग अलग होते हैं। सामान्य तो मनोविकार सबके अंदर होते हैं, लेकिन किसी किसी का किसी किसी में जोर होता है। कोई अधिक काम पीड़ित होता है, कोई क्रोधी स्वभाव, कोई और ढंग है, सबका अपना अलग अलग ढंग होता है, जोर होता है। समय समय दूसरे मनोविकार भी उत्पन्न होते रहते हैं, लेकिन किसी किसी का जोर होता है, उससे वो ज़्यादा विचलित होता है। उसके लिए सद्गुरु कहते हैं ये काला सर्प सबके शरीर में, कहीं बाहर नहीं है, बाहर का सांप नहीं है जो काट रहा है, भीतर बैठा है वो काला सर्प। सारे मानसिक विकार हम सबके भीतर हैं, उससे यदि बचना है तो एक उपाय है, वह है राम का भजन। एक तरफ राम, एक तरफ काम। काम से बचना है तो राम की तरफ गति करना है। ये राम का भजन, भजन का मतलब ही यही हुआ कि अपने आप को संभालना, हर ढंग से संभालना। और राम का भजन, कबीर साहब जी जहाँ तक राम की बात, कबीर साहब के संबंध में जहाँ राम की बात आती है, तो राम भीतर वाले को कहते हैं। और भी राम की चर्चा करते हैं, दशरथ पुत्र राम की भी बात कहते हैं, लेकिन उनका एक उदाहरण देते हैं। जो उपासनीय राम है, जिसको भजने की बात कही जा रही है, जिसके भजन से वो सर्प से बचा जा सकता है, उसके विष से बचा जा सकता है, वह है हृदय निवासी राम। अर्थात उसे समझना, उसका बोध हो और उसमें स्थिति हो। ये कैसे हो, ये सारी बातें उनसे हमें पूछना है, उनके पास जाकर समझना है, जो सचमुच राम में लीन है, उसमें जिनकी स्थिति है, जो उनसे, या जो उसमें स्थित होने के लिए गतिवान है। दो ढंग है, एक तो पूरा पूरा उसमें स्थित हो गया हो, निश्चित है
ऐसे महापुरुष जिन्हें मिल जाए वो परम सौभाग्यशाली है। उनका सानिध्य, उनका दर्शन बहुत है, बड़ा अमोघ है, लेकिन सब समय ऐसे नहीं मिल पाते हैं। तब ऐसे लोगों से मिलना जो उस ऊंचाई तक तो नहीं पहुँचे हैं, लेकिन उनका पूरा मन है, जीवन का पूरा आयोजन, पूरी गतिविधि उसी के लिए है, अब उस पथ के पथिक हैं। तो ऐसे लोगों से मिलना भी बड़ा हितकर होता है। ऐसे साधक, साधु, सज्जन जो अपना अहित नहीं करते और दूसरों का अहित नहीं करते, अपना अहित करना बंद किया और दूसरों का भी अहित करना बंद कर दिया है, उसके भी हित में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों से मित्रता, मिलना जुलना, ऐसे सद्ग्रंथों का अध्ययन मनन, फिर उसके अनुसार अभ्यास, जो कुछ संतों से, ज्ञान के ग्रंथों से, सत्संग से जो विचार प्राप्त हों उसका अभ्यास शुरू करें। ये राम का भजन है। जब उसका अभ्यास चलता है तो धीरे धीरे अनुभूति होती है कि हमारे अंदर जो काम था, क्रोध था, लोभ था, वो कैसे घट रहा है, हम कैसे हम अपने आप को उधर से ऊपर से उठ कैसे रहे हैं, जो पहले क्रोध था वो कैसे कम हुआ, लोभ था वो कैसे कम हो रहा है, ये सारे विकार हमारे कैसे कम हो रहे हैं। सनय सनय से ही, धीरे धीरे से ही वो होगा, यदि हम सचमुच उस चाल में चल रहे हैं। तो सद्गुरु कबीर की ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बहुत थोड़े में कहा, आप लोग स्वयं बीजक व्याख्या में इसे आप पढ़ें और अच्छी तरह से इसको मनन करें और आचरण करें। सद्गुरु कबीर की ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। काला सर्प शरीर में, खाई न सब जग झारी, बिरले ते जन बाँची हैं, जो राम ही भजे विचार।